हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर को कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो। आपको एक समझ लेना है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो डिसेंडिंग जस्ट रिवर्स हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। मान लीजिए कोई दो नंबर हैं, जैसे 8 9। यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 14 और 11, तो आपको मैं बोल दूँ असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले छोटा, उसके बाद छोटा और उसके बाद लास्ट में, सॉरी, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, मतलब जो लास्ट में आएगा आपको सबसे ग्रेटर नंबर आएगा और सबसे स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्मॉलेस्ट से। वही असेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर हमारे पास जब अपोन में क्वेश्चंस या आ जाता है तो हमें कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा स्मॉल है और कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कैसे करते हैं। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है वहाँ से डिनोमिनेटर के माइनस का साइन आप कहाँ लिख देंगे, न्यूमरेटर में। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं लिखा जाता है। तो मैं ऊपर लिख दूंगा 100 -4/9 -5/12 -7/18 एंड -2/3। मैंने कुछ नहीं किया है अभी यहाँ पे। इस स्टेप में मैंने क्या है, जो डिनोमिनेटर के माइनस था वो मैंने कहाँ लिख दिया, ऊपर के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्रिक तो ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिवाइड देंगे। 4 में 9 का डिवाइड देंगे, 5 में 12 का, 7 का, 18 में, 2 का, 3 में, उसके बाद आंसर निकालेंगे। हम यहाँ पे करेंगे कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है 9 12 18 एंड 3, इनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ 9 12 18 एंड 3। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको एलसीएम लेना, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। 36 आएगा। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, है ना। आप करके देख लेना। अगर आपको एलसीएम लेना आता ही नहीं आता है, आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको एलसीएम वाला चैप्टर टॉपिक करवा दूंगा। यहाँ पे 36 हमारा एलसीएम आएगा। अब कुछ नहीं, जो हमारा एलसीएम आया है ना, उसका मल्टीप्लाई सभी नंबर्स में कर दीजिए। सभी नंबर्स का मतलब क्या है, जो रेशनल नंबर्स हैं उनमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 36 का कर दिया। मैंने -5/12 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 36 का मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने -7/18 में क्या किया, 36 का कर दिया। मैंने -2/3 में मैंने क्या किया, 36 का कर दिया। सभी में करना है ना, कोई छोड़ मत देना। चलिए अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 9 4 जे कितना होता है, 36। 12 3 जे कितना होता है, 36। 18 2 जे कितना होता है, 36। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 12 टाइम्स। क्या बचा, -4 × 4, -5 × 3, -7 × 2, -2 × 12। चलिए, -4 × 4 कितना होता है, -16 होता है। -5 × 3 कितना होता है, -15 होता है। -7 × 4 क्या होता है, -14 होता है। -2 × 24 कितना होता है, -24 होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नंबर देखेंगे, अपोन वालों को हमने फिनिश करके क्या कर दिया, अब सिंपल से नंबर बन गया। अब तो हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है कि छोटे से बड़े की ओर जाना। कहाँ से, स्मॉल से ग्रेटर की ओर जाना। मतलब हमें पता होना चाहिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, हमें माइनस है, तो माइनस में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, जो बड़ा नंबर होता है। -24 यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी। -24 क्यों लिया, क्योंकि हमें माइनस का साइन और माइनस में जो नंबर ग्रेटर यहाँ पे दिख रहा है, जैसे 24 ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। माइनस में जब अपोजिट चलता है, इसके बाद हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो -16 आएगा। इसके बाद ग्रेटर क्या आएगा, -15 आएगा। और सबसे ग्रेटर क्या हो जाएगा हमारा, -14 हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर माइनस में कौन सा दिख रहा है, हमें 14 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ग्रेटर हो जाएगा। माइनस में जस्ट अपोजिट चलता है। चलिए, -24 का है, -24 किसकी वैल्यू है, -24 देखेंगे किसके जस्ट ऊपर जाएंगे आप। -24 किसके प्लेस पर है, -2/3 के प्लेस पर है। लास्ट में क्या है, तो -2/3 ग्रेटर। -16 का है, -16 है। -16 किसकी वैल्यू, -4/9 की थी। सॉरी, 4/-9 जो क्वेश्चन में था वही लिख लीजिए आप। -15 किसकी वैल्यू थी, 7/-18 की। सॉरी, -15 किसकी, -5/12। और -14 किसकी वैल्यू, 7/-18 की। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये कम्प्लीटली हमारा आंसर आ चुका है। आपको इसके बाद ये स्टेप करना ज़रूरी है, क्यों, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको ही तो अरेंज करेंगे हम। सिर्फ इसको अरेंज करके मत छोड़ देना, ये लिखना आपको ज़रूरी है। ये जो आंसर आए हैं किसके नीचे आए हैं, तभी तो हमें अरेंज करना सीखना होगा ना। जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से हम अरेंज करेंगे।